एक्सरसाइज 5.8 का थ्योरी है, ठीक है। 5.8 में मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ना है, एमबीटी, ठीक है, एमबीटी। इसमें दो थ्योरम है, पहले रोलें थ्योरम पढ़ा है। रोलें थ्योरम क्या होता है? यदि एफ ऑफ एक्स कोई वास्तविक फलन अंतराल इतना में इस प्रकार परिभाषित है कि एफ ऑफ एक्स ए नंबर, कंडीशन, तीन कंडीशन होता है इसमें। एफ ऑफ ए अंतराल ए से बी में संतत हो और एफ ऑफ एक्स अंतराल ए नंबर एफ ऑफ एक्स अंतराल क्लोज इंटरवल ए से बी में का हो, संतत हो, और एफ ऑफ ए अंतराल ओपन इंटरवल ए से बी में अवकलनीय होना चाहिए, तथा एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी हो। तो अंतराल ए से बी में कम से कम एक बिंदु सी का अस्तित्व इस प्रकार है कि एफ ऑफ एक्स का अवकलज इस बिंदु पर क्या होगा, शून्य होगा। अर्थात एफ डैश सी इक्वल टू कितना होगा, 0, और सी बिलोंग कर जाएगा ए से कम है बी में। यही आपका थ्योरी है। अब इस थ्योरी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ रोले थ्योरम। रोले प्रमेय का ज्यामितीय व्याख्या किस प्रकार से किया गया है, देखिए। माना एफ ऑफ एक्स एक समतल फलन है अंतराल ए से बी में और अवकलनीय भी है, ओपन इंटरवल, खुला अंतराल ए से कम है बी में। खुला अंतराल को हम लोग विवृत अंतराल बोलते हैं और बंद अंतराल को संवृत अंतराल बोलते हैं हिंदी में, और इसका क्लोज इंटरवल होता है और इसका ओपन इंटरवल होता है। तो एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी हो और एफ डैश सी इक्वल टू 0 होगा, और सी एक ऐसा पॉइंट है जो ए और बी के बीच में ही होगा। और एफ डैश सी क्या है? ढाल है, प्रवणता है, ढाल या प्रवणता। इसे dy बाई dx को हम लोग एफ डैश ऑफ एक्स लिखते हैं इक्वल टू 0। तो एक्स के मान जब सी पुट करेंगे इधर सी हो जाएगा, तो एफ डैश सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। जहाँ सी ऐसा पुट करना है कि ए और बी के बीच में होना चाहिए, ए और बी के कहाँ में होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। अब देखिए इसका मतलब होता है ये बात कि ए और बी दो बिंदु है, इसके बीच में सी बिंदु इस प्रकार है कि एक सच के सामने रेखा बन गया, एक सच के का समानांतर, एक सच के समानांतर बन गया, तो यानी एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे 0 हो जाएगा। कहाँ पर? एट पॉइंट सी पर, एक्स इक्वल टू कहाँ पर, सी पर। सी पर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी को हम लिखे हैं एफ डैश सी इक्वल टू 0, और सी जो है ए और बी के काम है बीच में। सी जो है ए और बी के काम है बीच में। एक सच को जानवे करते हैं, एक्स ए होगा तो वाई का होगा 0, एक्स सी होगा तो वाई 0, एक्स बी होगा तो वाई का होगा 0। अब देखिए एफ ऑफ एक्स में ए जब डालेंगे, एक्स के मान ए डालेंगे, तो वाई का मान कितना मिलेगा, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है ना, वाई इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ एक्स। जब एक्स के मान हम क्या डालेंगे, सी, एक्स के मान ए डालेंगे जब हम, तो हमें वाई इक्वल टू कितना मिल जाएगा, एफ ऑफ ए। यानी एक्स के मान ए पर वाई के मान कितना मिला, एफ ऑफ ए। एक्स के मान ए पर वाई के मान कितना मिला, एफ ऑफ ए। एक्स के मान उसी तरह बी पर वाई के मान कितना मिला, एफ ऑफ बी। एक्स के मान सी पर वाई के मान कितना मिला, एफ ऑफ सी। तो ये बिंदु का बन गया ए एफ ऑफ ए, बी एफ ऑफ बी, इसके बीच में है सी एफ ऑफ क्या, सी। तो इस सब प्रवणता जो भी एक सच के समानांतर आ जाएगा, तो इस सब प्रवणता ढाल जो है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ढाल क्या होगा, 0 हो गया। इसका क्या नाम है कि ए और बी में एक ऐसा बिंदु सी है, ए और बी के बीच में एक ऐसा बिंदु सी है जिस पर प्रवणता 0 होनी चाहिए, जिस बिंदु पर प्रवणता क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। यही कहता है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रेशन। मतलब ये आपका फंक्शन जो है संतत है, फंक्शन जो है क्या है, संतत है ए से बी में, और अवकलनीय भी है ए से कम है बी में, और एक बिंदु सी इस प्रकार है कि जहाँ पर इसका स्लोप मतलब ढाल प्रवणता 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। इससे ये समझना। अब देखिए नोट में, यदि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यदि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक अचर फलन है, अचर फलन होगा तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए मान लिया। अचर फलन को क्या मान लिया है, ए मान लिया। जहाँ x बिलोंग्स कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, ए से बी में। x बिलोंग्स कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, ए से बी में। मतलब सी जो होगा कहाँ होगा, ए से बी होगा हमेशा। तब फलन एफ ऑफ एक्स का आलेख एक सच के समानांतर होगा। फलन एफ ऑफ एक्स का आलेख कितना होगा, एक सच के, यही है एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स का आलेख जो होगा एक सच के क्या होगा, समानांतर होगा। एक सच के क्या होगा, समानांतर होगा।
समानांतर एक सरल रेखा होता है, एक सरल रेखा होता है तथा अंतराल इतना में प्रत्येक बिंदु पर x के लिए f' 0 माने जब 2 है तब वो f' का निकलेगा, f' निकालेंगे तो 0 निकलेगा। जब 3 है तब वो यहाँ पे भी f' का निकलेगा 0 निकलेगा, हमेशा f' यहाँ पे क्या होगा 0 होगा। तो कोई भी बिंदु पर क्या होगा f' 0 होगा। ऐसा बहुत सारा बिंदुएं हो सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे a से b में है इसी तरह, a से क्या में है b में, यहाँ पे एक बिंदु था, एक बिंदु कोई जरूरी नहीं है 10 बिंदु भी हो सकता है जो a और b के बीच में, उन सभी बिंदुओं पर ढाल का होगा 0 होगा, ढाल का होगा 0 होगा। एक बिंदु को दिखाया गया है जहाँ पे एक बिंदु से ज्यादा बिंदु भी हो सकता है, ठीक है। हमें ये देखना है कि a और b के बीच में, a और b के बीच में मेरा समतल फलन है, साथ ही साथ अवकलनीय फलन है, साथ ही साथ क्या है अवकलनीय फलन है। इस सब के बीच में एगो सी और आवे के चाहिए, कोनो बिंदु एगो चाहे 10 गो बिंदु आवे के चाहिए, जौना पर इसका प्रवणता जो है इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे, वो बिंदु पर क्या खींचेंगे स्पर्श रेखा, और स्पर्श रेखा खींचने के बाद इसका ढाल 0 आ जाएगा। क्या जाएगा ढाल 0 क्यों आएगा, क्योंकि एक सच के समानांतर कोई भी रेखा खींचेंगे, एक सच के समानांतर कोई भी रेखा खींचेंगे तो एक भी ढाल क्या हो जाएगा 0, एक भी ढाल क्या हो जाएगा 0, ढाल होता ही है 0। एक सच के समानांतर कोई भी रेखा रहेगा तो उसका ढाल क्या होता है 0 होता है। तो देखिए a बिंदु पर भी 0 है, b बिंदु पर भी 0 है और c बिंदु पर भी क्या है 0 है। तो a और b के बीच संतत फलन और अवकलनीय फलन पर 3 बिंदु मिला बीच में, जिस पर इस फलन का ढाल क्या है 0 है, ढाल क्या है 0 है। इस प्रकार हम कहेंगे कि रोले प्रमेय का सत्यापन होगा 3 बिंदुओं के लिए। क्या के लिए 3 बिंदुओं के लिए। यहाँ किस बिंदुओं के लिए सी के लिए। सी एक ऐसा बिंदु है जो ए और बी के बीच में है। यहाँ 3 बिंदु है ए और बी के काम है बीच में, तो तीनों बिंदु पर क्या है आपका रोले प्रमेय का सत्यापन होगा। यहाँ एक बिंदु पर रोले प्रमेय का सत्यापन क्या होगा एग्जाम्पल देते हैं अभी तुरंत, इससे पता चलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल बनाते हैं तो देखिए एग्जाम्पल से समझ में आएगा पूरा क्लियर। इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3 का अंतराल -3 से 3 में रोले प्रमेय का सत्यापन कर। ध्यान देना यही क्वेश्चन है, इसको क्या करना है सॉल्यूशन करना है। आपको f(x) इक्वल टू दिया है, ध्यान देना कितना दिया है x स्क्वायर प्लस कितना दिया है 3 दिया है। देखिए यहाँ पर रोले प्रमेय का जब भी कंडीशन आता है हम लोग के पास तो 3 बातें ध्यान दी जाती है। सबसे पहला बात चेक करना होता है कि इस अंतराल जो दिया हुआ है आपका क्लोज इंटरवल, अंतराल दिया है -3 से कितना 3, यानी x से बिलोंग्स टू है -3 से कितना 3, a इक्वल टू आपका मिल गया कितना -3 और b इक्वल टू हो जाता है कितना 3, b इक्वल टू कितना हो गया 3। अब देखिए तो आपको अब समझना है a भी -3 से 3 है। 3 बातें ध्यान देनी होती है। क्या बातें ध्यान देनी होती है? पहला बात कि यहाँ देखिए तो रोले प्रमेय में 3 बातें ध्यान दी जाती है। सबसे पहला बात कि f(x) संतत होना चाहिए क्लोज इंटरवल में। दूसरा बात कि f(x) अवकलनीय होना चाहिए ओपन इंटरवल में। तीसरा बात कि f(a) बराबर f(b) होगा। f(a) बराबर कितना f(b), तब जा करके f' इक्वल टू 0 करके f' इक्वल टू क्या करके 0 करके हम c का एक मान निकालते हैं। c का एक क्या निकालते हैं मान। अगर मान -3 से 3 के बीच में आता है, अगर वह मान -3 से 3 के बीच में आता है तो कहेंगे इस प्रकार रोले प्रमेय का सत्यापन हुआ, और नहीं आएगा तो कहेंगे रोले प्रमेय का सत्यापन क्या हुआ नहीं हुआ। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए सबसे पहला बात कि 5 नंबर के संतता चेक करना होता है। 5 नंबर के क्या चेक करना होता है संतता। तो 5 नंबर के यहाँ VF निकालेंगे नहीं, VF नहीं निकालेंगे। 5 नंबर का अवकलनीयता होता है, तो अवकलनीयता में LHD निकालेंगे नहीं, तब कैसे निकालेंगे इसका शॉर्ट में समझिए पहले कैसे।
कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स लिखेंगे यहाँ, एफ ऑफ एक्स एक बहुपद फलन है। क्या लिखेंगे? बहुपद फलन है। तो बहुपद फलन है, तो बहुपद फलन है अंतराल, इतना अंतराल, बहुपद फलन है अंतराल, अंतराल कितना -3 से 3 में अतः खाली अपना बहुपद फलन हो गया, सीधे लिखेंगे अतः एफ ऑफ एक्स एक संतत फलन होगा। क्या होगा? संतत फलन होगा अंतराल, संतत फलन होगा अंतराल कितना में? -3 से 3 में, -3 से कम है 3 में संतत फलन होगा। चलिए ठीक है, विश्वास नहीं है कि संतत फलन है VF, इसके बीच में क्या होता है? -3 से 3 के बीच में 0 भी है, -2 भी है, -1 भी है, 1 भी है, 2 भी है। मान लो हम 0 पर चेक कराएं संतत है कि नहीं, 0 पर हम चेक कराएं संतत है कि नहीं। देखो VF निकालेंगे तो 0 पुट करेंगे तो VF 3 आएगा, LCL निकालेंगे तो 0 पुट करेंगे तो 3 आएगा, RCL निकालेंगे तो 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। एक मतलब कि संतत है, सही बात है। अब कौनों बिंदु पर संतत है, 0 पर नहीं 2 पर संतत है, 2 पर निकालेंगे तो VF आएगा 7, LCL 7, RCL भी क्या आएगा? 7। चले आगे, तो संतत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कहेंगे तो ऐसा ही फलन देगा। हाँ, ऐसा ही फलन देता है, लगभग ऐसा ही फलन क्या करता है? देता है कि जो कि आपको निकालना ना पड़े, मुँह जवानी का हो जाए, चेक हो जाए। बात समझ रहे हैं? तो पोलिनोमियल फंक्शन देता है। क्या देता है? पोलिनोमियल फंक्शन। अगर पोलिनोमियल नहीं भी होगा तो आप इसी तरह से कोई पॉइंट लेकर के इसके बीच में आप चेक करके पता कर सकते हैं, VF LCL RCL मुजवानी निकाल करके या रफ करके निकाल करके देख सकते हैं कि संतत है कि नहीं है, जो लिखे हैं सही है कि नहीं है। ठीक है, तो संतत है, चेक भी कर लिए, कोई दिक्कत नहीं ये हुआ। अब एफ ऑफ एक्स का डीसी निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स का डीसी एफ डैश ऑफ एक्स। अब एलएनडी आरएनडी नहीं निकालेंगे यहाँ पे कि अवकलनीय होगा। अब एफ ऑफ एक्स का डीसी एफ डैश ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर का डीसी 2x आप +3 का डीसी 0 हो जाएगा, यानी एफ डैश एक्स कितना आ गया? 2x। तो एफ डैश एक्स का अस्तित्व है, एफ डैश एक्स का अस्तित्व है अंतराल, अंतराल -3 से 3 तक। इसके बीच में कोई भी वैल्यू डालेंगे तो एफ डैश एक्स का अस्तित्व है। इसमें ओपन इंटरवल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें ओपन ही रहता है। और कल में देखिए, तो एफ ऑफ एक्स का एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 2x कैसे पता लग गया क्या अस्तित्व है? इसके बीच में कोई भी वैल्यू डालो, -2, -1, 0, 1, 2, अगर डाल के देखो रियल नंबर आ रहा है कि नहीं? -2 डालेंगे तो कितना आएगा? -4। अस्तित्व है कि नहीं? इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं ना आ रहा है, 0/0, ∞/∞ सब नहीं ना आ रहा है, तो नहीं आ रहा है तो इसका रियल नंबर आ रहा है, और रियल नंबर आता है तो मतलब कि अस्तित्व है। क्या है? और जब अस्तित्व हो जाएगा एफ डैश एक्स का, एफ डैश एक्स का अस्तित्व हो जाएगा तो ग्रांटेड फलन अवकलनीय होगा। क्या होगा? तो वह बात लिख रहे हैं कि जो आप बिंदु दिए हैं, इस बिंदु में कोई भी वैल्यू डालेंगे बीच में तो एफ डैश एक्स का अस्तित्व होगा, एफ डैश एक्स का अस्तित्व होगा। और जब एफ डैश एक्स का अस्तित्व है अतः एफ ऑफ एक्स का है अवकलनीय फलन है, अतः एफ ऑफ एक्स का है एक अवकलनीय फलन है, अवकलनीय फलन है, अवकलनीय फलन है। अंतराल कितना में? अंतराल -3 से 3 में एफ ऑफ एक्स अवकलनीय फलन है, अंतराल -3 से कम है 3 में। संतत भी हो गया पहला नंबर, दूसरा नंबर अवकलनीय भी हो गया। तीसरा पॉइंट क्या चेक करना है? एफ ऑफ ए बराबर कितना? एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी। आपका ये वाला यहाँ पार्ट न लिख करके यहाँ लिखिएगा हमेशा। ये कितना दिया है? अंतराल -3 से 3। इधर वाला को ए बोलते हैं
इधर वाला को बी बोलते हैं, बी कितना है 3 है। अब आपको ए के मान डालिए, एफ ऑफ माइनस 3 इक्वल टू एफ ऑफ क्या 3। देख लेते हैं आर आएगी नहीं, तो एफ ऑफ एफ में डालना है, एफ ऑफ एक्स देख रहे हैं ना, एफ में डालना है -3, तो एफ ऑफ एक्स बराबर आपको दिया, ये करना है रफ में हमेशा क्वेश्चन बनाते समय। एफ ऑफ एक्स बराबर कितना दिया है x स्क्वायर प्लस 3, तो एफ ऑफ का निकालना है -3, तो एफ ऑफ -3 बराबर -3 के क्या हो जाएगा स्क्वायर, अब प्लस कितना हो जाएगा 3, यानी कितना आ गया 9 प्लस 3 इक्वल टू कितना हो गया 12। आपका वैल्यू कितना आ गया 12। अभी क्या आया एफ ऑफ -3, फिर निकालना है एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 अब 3 पुट करेंगे इसमें, तो 3 के स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू हो गया कितना 12, दोनों आ गया 12, यानी लिखेंगे 12 इक्वल टू 12। तीसरा भी कंडीशन क्या है सही है, तीसरा भी कंडीशन क्या है सही है। तब लिखेंगे अब एफ डैश सी इक्वल टू 0 करेंगे। आप देखिए एफ डैश सी इक्वल टू 0 करेंगे, आप देखिए एफ डैश एक्स बराबर कितना है 2x, एफ डैश एक्स बराबर कितना है 2x, तो एफ डैश सी बराबर कितना हो जाएगा 2c, सी पुट करेंगे तो सी हो जाएगा कितना 2c। चले तो 2c हो जाएगा, तो यहाँ लिखिए 2c इक्वल टू कितना हो गया 0, तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा 0/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। आइए देखिए बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं, -3 से 3 में 0 होता है कि नहीं, -3 से 3 के बीच में आया कि नहीं 0 आया है ना, आ गया है। ये भी कंडीशन सही है, ये भी कंडीशन सही है, ये भी कंडीशन सही है, और ये भी कंडीशन क्या है सही है, ठीक है, तीनों कंडीशन सही है। तब लिखेंगे इस प्रकार रोले प्रमेय का सत्यापन हुआ, क्या हुआ सत्यापन हुआ, रोले प्रमेय का सत्यापन हुआ। इसी तरह से आपका सत्यापन करना है, सारे क्वेश्चन को इसी तरह से सत्यापन करना है। फिर से एक बार देख लीजिए, सबसे पहले कोई फंक्शन देगा, और कोई फंक्शन जब देगा तो आपको ये देखना है कि फंक्शन दे दिया है तो ये बहुपद फलन है, अब बहुपद फलन है तो इसका इतना में संतत होना चाहिए, इतना में क्या होना चाहिए संतत। तो बहुपद फलन हमेशा किसी भी अंतराल में लगभग क्या होता है संतत होता है, क्या होता है संतत, तो संतत होता है, लगभग का मतलब संतत होता ही है। नहीं विश्वास है तो चेक करके इसके कोई पॉइंट पे इसके अंदर में देख लो, संतत होगा ही, तो संतत है, खाली यही लिख देंगे एफ ऑफ एक्स बहुपद फलन है अतः अंतराल इतना में, अतः एफ ऑफ एक्स संतत फलन है अंतराल इतना में। अब इसका डीसी करके देखेंगे, डीसी करने के बाद इसमें के कोई भी मान डालेंगे बीच में पर, अगर अस्तित्व है का मतलब रियल नंबर आ रहा है, अगर रियल नंबर आएगा तो अस्तित्व होगा, अगर अस्तित्व है अंतराल इतना में अतः एफ ऑफ एक्स का होगा अवकलनीय होगा। आपको यहाँ एलएसडी या एलएसडी निकालने की जरूरत का है नहीं है, डीसी करने के बाद बिंदु पुट करने पर अस्तित्व होगा, रियल नंबर आएगा तो अवकलनीय फलन है अंतराल इतना में, अवकलनीय हो गया तो एफ ऑफ ए बराबर बी, ए का मान -3 है, बी का मान 3 है, -3 निकाल के देखो एफ ऑफ एक्स बराबर इतना है तो -3 पर ले डालेंगे x के जगह पर, तो यहाँ भी -3 हो जाएगा इसके जगह पर, स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 + 3 12, और फिर 3 निकालना है एफ ऑफ 3, तो एफ ऑफ एक्स में डालेंगे, ये ना कि डैश में डाल देना, डैश में नहीं डालना है, ध्यान देना, क्योंकि एफ में 3 है तो एफ में डालेंगे एफ ऑफ एक्स में, ठीक है। अब 3 डालेंगे तो 3 में डालेंगे तो यहाँ 3 डालेंगे तो यहाँ भी 3 के स्क्वायर हो जाएगा, 3 तो 3 के स्क्वायर प्लस कितना 3 12 12 दोनों आ गया, इसका मतलब दोनों का है बराबर है। तो अब उसी के मान निकालते हैं कि कौन बिंदु है ए और बी के का बीच में, तो ए और बी के बीच में, तो एफ डैश सी इक्वल टू 0 करेंगे, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू, देखिए यहाँ पर डीसी निकाले हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना है 2x है, तो 2x है तो एफ डैश सी निकालेंगे, एफ डैश कितना सी निकालेंगे, अब जब सी डालेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी एफ डैश सी इक्वल टू आ जाएगा 2c, कितना आया 2c, और जब 2c आ जाएगा तो 2c इक्वल टू हो जाएगा 0, एफ डैश सी के मान रख देंगे 2c इक्वल टू 0 हो जाएगा, और c इक्वल टू गुणा में है तो भागा में आएगा 2, तो c इक्वल टू 0 आ गया,
जीरो को चेक करेंगे, -3 से 3 के बीच में है कि नहीं है, बीच में है। इस प्रकार अगर बीच में कौनो फेल हो जाएगा एक को तो लिख देंगे इस प्रकार रोल प्रमेय का सत्यापन नहीं होगा। लेकिन कोई भी फेल नहीं हो रहा है, सब के सब सही है, सबके सब है सही है, इस प्रकार रोल प्रमेय का सत्यापन हुआ, इस प्रकार रोल प्रमेय का सत्यापन हुआ। अब चलते हैं थ्योरी नंबर 2 में, लैग्रांज थ्योरम। क्या चलता है, लैग्रांज थ्योरम पढ़ना है। हाँ अब आता है दूसरा नंबर में लैग्रांज थ्योरम। ठीक है, देखिए समझिए बढ़िया से, लैग्रांज थ्योरम को ही बोला जाता है एमवीटी मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, मध्यमान प्रमेय, इसका हिंदी होता है मध्यमान प्रमेय या लैग्रांज का प्रमेय, दोनों देगा तो इसी पेपर तक बनेगा। ये है क्या, यदि एफ ऑफ एक्स अंतराल इतना में इस प्रकार परिभाषित है, किस प्रकार परिभाषित है, तो रौले भी कहता था संतत अवकलनीय होना चाहिए, लैग्रांज भी वही कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स फलन जो है संतत हो अंतराल क्लोज इंटरवल में, तथा दूसरा कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स अवकलनीय भी हो ओपन इंटरवल में। क्या में, ओपन इंटरवल ए से बी में, क्लोज इंटरवल ए से बी में संतत होना चाहिए और ओपन इंटरवल ए से बी में अवकलनीय होना चाहिए। और अंतराल ए से बी में कम से कम एक बिंदु सी का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि सी का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि वहां पे था रोले में कि एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी, तब एफ सी इक्वल टू 0 करके सी का मान क्या कर देते, निकाल देते। यहाँ पे फॉर्मूला है तीसरा नंबर में, क्या फॉर्मूला है, अंतराल ए से बी में कम से कम एक बिंदु सी इस प्रकार हो कि इस प्रकार अस्तित्व हो कि एफ डैश सी इक्वल टू फॉर्मूला होता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बटा में बी माइनस का ए। ये है क्या आखिर में, ये आखिर में क्या है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बटा में बी माइनस ए, ये ढाल है, ये क्या है, ढाल है, प्रवणता है, ग्रेडियंट है, स्लोप है। ढाल, प्रवणता, ग्रेडियंट, स्लोप सब एक ही को बोला जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग dy बाई dx ही बोलते हैं, एफ डैश सी को नहीं बोलते हैं, डीसी है, डीसी है ना, किसी पॉइंट पर सी पर क्या है, डीसी है, डैश का मतलब डीसी ना होता है, डैश एक्स है, तो डीसी है, डीसी को ढाल ही बोलते हैं dy बाई dx को। चलिए तो अब इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रेशन बताते हैं कि क्या है ये एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बटा में बी माइनस ए। माना फलन एफ ऑफ एक्स संतत फलन है अंतराल इतना में और अवकलनीय फलन है अंतराल इतना में, तो बिंदु 2 को मिला ए से बी में। देखिए यहाँ ए बिंदु है यहां से, तो यहां से ए गया, तो एक्स के मान जब ए डालेंगे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, और जब x इक्वल टू ए डालेंगे पुट करेंगे तो y इक्वल टू कितना मिलेगा, एफ ऑफ ए मिलेगा। क्या मिलेगा, तो ए डालेंगे एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स में x का वैल्यू ए डालेंगे तो y का मान कितना मिल रहा है, एफ ऑफ ए, और जब b डालेंगे तो y का वैल्यू कितना मिलेगा, एफ ऑफ बी, और जब c डालेंगे तो y का वैल्यू कितना मिलेगा, एफ ऑफ सी। एफ ऑफ क्या हो गया, सी हो गया। वहां पर एफ डैश एक्स 0 होता था, यहाँ पर 0 नहीं होता है। आखिर ऐसा क्यों, क्योंकि इसका जो स्लोप होता है ये एक सच के समानांतर नहीं होता है। जैसे देखिए यहाँ पर एक सच है, तो यहाँ पे रहता है ऐसे समानांतर तो 0 हो जाता है स्लोप, यानी एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, यानी एफ डैश सी इक्वल टू क्या हो जाता है, 0। लेकिन ये स्लोप समानांतर नहीं है, इस तरह का स्लोप है, देख रहे हैं, तो एक सच के समानांतर स्लोप नहीं है, तो एफ डैश सी 0 नहीं होगा, तो क्या होगा, तो इसका ढाल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ढाल। ए से बी के बीच के ढाल कैसे निकाला जाता है, ध्यान से देखिए, ए से बी के बीच का ढाल, और दोनों ही समानांतर रेखा है, दोनों एक का है समानांतर रेखा, तो एक और ढाल है, एक और ढाल क्या होगा, बराबर होगा। तो देखो दो बिंदु से दो बिंदु है और दोनों के बीच का ढाल कैसे निकालते हैं, वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, यानी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, अब बाटा में बी माइनस का होता है, ये दिस इज द एफ डैश सी, ढाल हो गया। और जौने ढाल एक और होगा ए बी के, तो उन्हें ढाल होगा ई स्पर्श रेखा के, काहे कि दोनों का है समांतर है, दोनों का है समांतर। तो इसका ढाल निकाल करके हम इसका ढाल निकाल दिए कि एफ डैश सी, इसका मान जो होगा कितना होगा, एफ ऑफ बी, यानी वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, यानी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बटा में बी माइनस का हो जाएगा ए। इस तरह से ढाल 11th में निकाला गया है। ठीक है, तो एफ डैश सी का मान इतना हो गया। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रेशन से वही लिखा गया कि ए बी का प्रवणता ढाल m बराबर m लिखो चाहे एफ डैश एक्स लिखो सी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बात एक है। तो कह रहा है कि ए बी का ढाल कहो चाहे फलन में इस स्पर्श रेखा का ढाल कहो, दोनों समांतर होता है, ढाल सेम होता है, तो ए बी का ढाल कहो चाहे स्पर्श रेखा का ढाल निकल गया m बराबर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बटा में बी माइनस कितना
ए एफ डैश सी जीवा ए बी का प्रवणता है, तो एफ डैश सी बराबर की प्रवणता है, ए बी का क्या है प्रवणता है, तो एफ डैश सी इसका कहो चाहे एफ डैश सी इसका कहो, सी बिंदु ही है तो इस पर का ढाल निकला, इस पर का समझ रहे हैं सी बिंदु पर, तो सी बिंदु जब डाले हैं तो सी बिंदु का ढाल निकला, क्या निकला एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस का होगा ए, यानी दोनों समांतर है तो एक का ढाल को चाहे का ढाल को चाहे का ढाल को चाहे का ढाल को बात क्या होगा बराबर होगा। ठीक है, तो इस पर एक एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल कैसे बनता है, यह ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इसका समझाया गया। यहाँ पर थ्योरम है 3 पार्ट में, संतत होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए से बी में, अवकलनीय होना चाहिए ओपन इंटरवल ए से बी में, और एफ डैश सी इक्वल टू फार्मूला लगा देंगे एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस ए। ठीक है, चलिए इस अब एग्जांपल देते हैं लैग्रांज थ्योरम, क्वेश्चन इस पे है लैग्रांज थ्योरम का एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अंतराल 3 से 6 के बीच, कभी इस तरह से भी लिख सकता है कभी इस तरह से भी लिख सकता है, तो घबराना नहीं है, दोनों बात कहाँ है सही है। कभी ऐसे भी लिख सकता है a इक्वल टू 3 दे देगा और b इक्वल टू क्या दे देगा 6, तो समझ जाना ये भी है ये भी क्या है ये भी है, तो किसी भी तरह से दे सकता है। ठीक है, तो फलन f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर का अंतराल इतना में मध्यमान प्रमेय का सत्यापन करें, मध्यमान प्रमेय का मध्यमान प्रमेय करेगा, या एमबीटी भी लिख सकता है, या इसको लैग्रांज प्रमेय के द्वारा भी क्या कर सकता है लिख सकता है सत्यापन करें, एमबीटी का सत्यापन करें। जब भी एमबीटी के बात आता है तो फिर देखेंगे कि पहला नंबर की संतत होना चाहिए क्लोज इंटरवल में, दूसरा नंबर अवकलनीय होना चाहिए ओपन इंटरवल में, तीसरा नंबर फार्मूला लगा देंगे एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस क्या ए। तो सबसे पहला बात संतत देखना होगा, तो संतत चेक करने के लिए हम बोले हैं कि खाली संतता चेक करने के लिए 5 नंबर के क्वेश्चन आता है, खाली अवकलनीयता चेक करने के लिए 5 नंबर के क्वेश्चन आता है। तो बताओ संतता अवकलनीयता 5 5 10 नंबर हो गया, इधर अभी कैलकुलेशन एफ डैश सी वाला बाकी है, तो 15 नंबर क्वेश्चन आएगा, नहीं 4 नंबर के क्वेश्चन आएगा। तब तो क्या करेंगे, तो इसमें देखना होगा कि VF HL RHL नहीं निकालना होगा, फिर वहां पे लिखना होगा सोल्यूशन में कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपका दिया हुआ है कितना है एक्स स्क्वायर, ये बहुपद फलन है, कौन फलन है बहुपद फलन है, ऐसा भी दे देगा 2x - 3, तो बहुपद फलन है, इतना नहीं दिया है हम लोग का, इतना दिया है। ठीक है, छोटा क्वेश्चन लिया है तो बहुपद फलन, तब लिखेंगे कि एफ ऑफ एक्स ए का है बहुपद फलन है, बहुपद फलन है अंतराल कितना में 3 से 6 में, और जब बहुपद फलन हो जाएगा तो हम लोग जानते हैं अतः एफ ऑफ एक्स का होगा संतत फलन होगा, अतः एफ ऑफ एक्स ए का होगा संतत फलन होगा, संतत फलन है अंतराल कितना में, अंतराल विश्वास नहीं है कि यह संतत है, अंतराल कितना में विश्वास नहीं है कि ये क्या है संतत है। देखो VF निकालते हैं, इसके बीच में कौन सा वैल्यू होता है 4 5 है, तो 4 को VF निकालते हैं, 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, VF HL भी कितना हो जाएगा 16, RHL भी कितना हो जाएगा 16, संतत है, 5 पे भी संतत है, 25 25 25 आएगा, तो संतत है। तो बहुपद फलन को चेक नहीं करना पड़ता है, सीधे ऐसे ही फंक्शन देगा जो कि चेक मुंजवानी भी कर सकते हो, ठीक है, और नहीं तो सीधे बहुपद फलन लिख करके यहाँ लिख सकते हो कि संतत फलन है। ठीक है, अब आता है अवकलनीयता के बाद, किसका बात आता है अवकलनीयता के, तो DC मारेंगे पहले, अब उसमें भी LHD RHD निकालना होता है, बहुत झमेला होता है LHD RHD निकालना, तो LHD RHD नहीं निकालेंगे, इसको भी चेक करेंगे। किस तरह से चेक करेंगे, पहले DC करेंगे, DC कितना होगा पावर उतार के पावर 1 घटा देंगे, x का DC 1, यानी टोटल मिला करके कितना आएगा 2x, DC कितना आएगा 2x। चलिए ठीक है, 2x का अस्तित्व है। अब देखेंगे कि f(x = 2x) आ गया, इसके बीच में जो भी वैल्यू है 3 और 6 के बीच में 4 5, तो 4 5 डाल के देखेंगे, 4 2 कितना हो जाएगा 8, रियल नंबर आ रहा है, अनडिफाइंड नहीं आ रहा है, इंडिटरमिनेट नहीं आ रहा है, फिर उसके बाद में 5 डालेंगे तो 5 2 10 हो जाएगा, वो भी रियल नंबर आ रहा है। ठीक है, इंडिटरमिनेट फॉर्म क्या हो रहा है 0/0 ∞/∞ सब क्या हो रहा है नहीं आ रहा है,
एक मतलब कि अस्तित्व है, रियल नंबर आएगा तो अस्तित्व है, और जब अस्तित्व होगा तो ग्रांटेड का होगा, अवकलनीय होगा। ग्रांटेड का होगा, अवकलनीय होगा। तो लिखेंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x का अस्तित्व है। क्या है? अस्तित्व, अस्तित्व है अंतराल कितना में? अंतराल, इसमें ओपन इंटरवल लिखा था, ध्यान देना, 3 से कम है 6 में। अतः लिखेंगे एफ ऑफ एक्स का है, अतः एफ ऑफ एक्स एक अवकलनीय फलन है। एक का है? अवकलनीय फलन है। अवकलनीय, अवकलनीय फलन है, अवकलनीय फलन है अंतराल, अंतराल 3 से कम है 6 में। चलिए संतत भी हो गया, अवकलनीय भी हो गया। यहाँ तक तो हम रोले पर में भी किए थे, ठीक है। संतत अवकलनीय दोनों हो गया। तो वहां पे क्या था, रोले में एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी करते थे, एफ डैश सी इक्वल टू 0, सी का मान आता था, उसमें एनालाइज करता था तो कहते थे रोले पर में का सत्यापन हो गया। लेकिन यहाँ पे कहा है कि हम लोग का फॉर्मूला बन गया है एफ डैश सी इक्वल टू, एफ डैश सी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? एफ ऑफ बी माइनस, ये अंतर है खाली एक तो, ये दो करना है रोले में भी, लैग्रांज में ये अंतर है। एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ कितना, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस कितना होता है? ए। अब यहाँ पर बी ए कौन है भाई? तो बी ए देखिए ये 3 है, ये का 6 है। तो यहाँ पर ए बराबर कितना है? 3 है। अब बी बराबर कितना है? 6 है। ए बी बराबर कितना है? 6 है। अब देखिए यहाँ हमें क्या निकालना है? अब इसमें डालिए एफ डैश सी, एफ डैश क्या निकालिए? सी इक्वल टू, तो एफ ऑफ बी का मान कितना है? देखिए 6 माइनस एफ ऑफ ए का मान कितना है? 3, अब बाई कितना हो जाएगा? 6 माइनस 3। अब यहाँ पर देखिए दोनों मान चाहिए, एफ ऑफ 6 और एफ ऑफ 3। तो एफ में डालेंगे कि एफ डैश में डालेंगे? एफ में डालेंगे, क्योंकि एफ है तो एफ में डालेंगे। तो लिखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है? एक्स स्क्वायर। कितना है? एक्स स्क्वायर। यानी एफ ऑफ डालना है 6, तो एफ ऑफ 6 इक्वल टू हो जाएगा 6 के स्क्वायर इक्वल टू 36। ये हो गया एफ ऑफ कितना? 3, तो 3 के स्क्वायर, 3 डालेंगे तो यहाँ भी 3 होगा, 6 होगा तो यहाँ भी 6 होगा, तो 3 डालेंगे तो 3 के स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9। चलिए दो चीज निकल गया, एक चीज और निकालना है एफ डैश सी। अब एफ डैश सी, तो इस एफ डैश में सी है तो इसमें डालेंगे कि इसमें डालेंगे? एफ डैश में। तो पहले लिख लेते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना है? 2x है। तो एफ डैश सी निकालिए, एफ डैश का निकालिए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2c। अब कैलकुलेशन करके देखते हैं, सबको पुट करिए। यहाँ पे क्या आया? 2c आया, ठीक है। यहाँ पे क्या आया? 36 है, माइनस ये क्या है? 9 है, अपॉन लेस करेंगे तो कितना होगा? 3, यानी 2c इक्वल टू हो गया 27 अपॉन 3, यानी कितना हो गया? 9, यानी c इक्वल टू आ गया 9 अपॉन कितना? 2। 9 अपॉन 2 का मतलब 4.5, 4.5। जब देखते ना है, चेक करना है कि बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं। कहाँ से काम है? देखिए 3 से 6 में है का 4.5, 4.5 है ना, 3 से 6 में। तो इस तरह से c निकाला जाता है, और जब इसमें लाइज कर जाता है तो हम इसको बोलते हैं लाग्रांज प्रमेय का सत्यापन हुआ, मध्यमान प्रमेय का सत्यापन हुआ, या एमिटिव प्रमेय का क्या हुआ? सत्यापन हुआ। इस प्रकार मध्यमान प्रमेय का सत्यापन हुआ। अब देखिए एक बात और ध्यान देना है कि सत्यापन तो हो गया, कब सत्यापन नहीं होगा? यहाँ कहीं भी जहाँ फेल होगा वहीं पे जेल कर देंगे। यहाँ फेल हो गया कि संतत नहीं है, यहीं पे लिख देंगे कि मध्यमान प्रमेय का सत्यापन नहीं होगा। मान लो ये संतत हो गया, अवकलनीय नहीं हुआ, तो यहीं पे लिख देंगे कि मध्यमान प्रमेय का सत्यापन नहीं होगा। दोनों हो गया। यहाँ c का मान निकाले तो ये आउट ऑफ रेंज आ गया, 3 6 के बाहर 12 आ गया, या 0 आ गया, इसके बाहर आ गया, तो यहाँ पर लिख देंगे इस प्रकार मध्यमान प्रमेय का सत्यापन का होगा? नहीं होगा। कहीं भी फेल होगा तो इस प्रकार लिख देंगे मध्यमान प्रमेय का सत्यापन का होगा? नहीं होगा। चलिए थ्योरी इसका क्या हुआ? 5.8 का एंड हुआ। आइए चैप्टर में देखते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 5.8 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन निकालिए कितना दिया है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपको दिया होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस कितना है? 8 है, और x बिलोंग टू है -4 से कितना है? 2 है।
इसका कह रहा है कि वेरीफाई द रोले थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इतना एंड इंटरवल इतना। ठीक है, तो आप देखिए रोले थ्योरम में 3 कंडीशन होता है, संतत होना चाहिए क्लोज इंटरवल में, ओपन इंटरवल में अवकलनीय होना चाहिए, तीसरा नंबर एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी होना चाहिए, और चौथा नंबर एफ डैश सी इक्वल टू 0 करके सी के मान निकालेंगे। अगर लाइज कर जाएगा इसके अंदर में तो कहेंगे रोले थ्योरम का सत्यापन हुआ। तो आइए चलते हैं, अब फिर यहाँ बात आएगा कि संतता की चेक करना है, संतता संतत है कि नहीं। तो संतता 3 बात पर ध्यान देता है, VF LCL और का आरचेल। तो बताइए कि VF LCL आरचेल यहाँ निकालेंगे नहीं, बहुत लंबा हो जाएगा। फिर LD और LD निकालेंगे, 55 नंबर का क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा। अब इसका कहानी तो बाकी है, एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी एफ डैश सी इक्वल टू का 0। तो इस प्रकार यहाँ पे लिखेंगे, सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन हो रहा है तो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो संतता के चेक करना है। तो लिखेंगे एफ ऑफ एक्स एक का है बहुपद फलन है। कौन है? एक बहुपद फलन है, बहुपद फलन है। एफ ऑफ एक्स एक बहुपद फलन है अंतराल, एफ ऑफ एक्स एक बहुपद फलन है अंतराल -4 से 2 में, -4 से कम है 2 में। तब एफ ऑफ एक्स का होगा संतत फलन होगा, तब एफ ऑफ एक्स एक संतत फलन होगा, संतत फलन होगा। संतत फलन है अंतराल, अंतराल इसमें क्लोज इंटरवल चलता है संतता में, -4 से कम है 2। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे बात आता है कि क्या हो सकता है संतत नहीं हो, लिख दिए। ठीक है, इसके बीच में क्या आता है? 0 भी आता है, 1 भी आता है, -2 भी आता है, 3 भी आता है। हम 0 पर चेक करें, क्या पर चेक करें? 0 पर संतत है कि नहीं। तो संतता के लिए 3 बातें ध्यान देती है, VF LCL और आरचेल। VF निकालते हैं 0 डालते हैं, 0 हो गया, VF का मान -8, LCL का मान -8, आरचेल का मान कितना आएगा? -8। एक मतलब संतत है, कोई भी बिंदु डालेंगे तो उस पर क्या आएगा? संतत आएगा। तो लिखना हुआ कोई गलत नहीं है। चले अब इसका DC कीजिए, एफ डैश ऑफ एक्स बराबर, अब यहाँ DC करने के लिए x स्क्वायर का DC 2x प्लस 2x का DC 2 × 1 यानी 2, -8 का DC क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ लिखना नहीं है। अब देखो इतना का अस्तित्व है, इतना का। अब इसके बीच में जो भी वैल्यू है, इसके बीच में कौन है? -3, -2, -1, 0, 1। अब इतना में कोई भी वैल्यू डालोगे तो रियल नंबर आएगा कि नहीं आएगा? कहाँ डिफाइंड आ जाएगा? इंडिटरमिनेट आ जाएगा, क्या आएगा? रियल नंबर, रियल नंबर आएगा। रियल नंबर आएगा तो अस्तित्व है कि नहीं है? है। तो वही बात को लिख रहे हैं, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू इतना का अस्तित्व है। क्या है? अस्तित्व है, अस्तित्व है अंतराल, अंतराल इसमें ओपन इंटरवल लेता है, अंतराल -4 से 2 में अस्तित्व है। अतः एफ ऑफ एक्स एक का होगा अवकलनीय फलन होगा, एक अवकलनीय फलन है, अवकलनीय फलन है अंतराल, अंतराल -4 से कम है 2। ठीक है, राइट। अब संतत भी हो गया, अवकलनीय भी हो गया। क्या चाहिए थर्ड नंबर में? एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या चाहिए? एफ ऑफ बी। राइट है, तो ए बी का मान रखिए, ए का मान कितना है? -4, अब बराबर बी का मान कितना है? 2। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं सबको, या -4 से कितना है? 2 है, एक मतलब कि a इक्वल टू -4 अब b इक्वल टू कितना है? 2 है। चले अब आपको एफ ऑफ -4 निकालना है, एफ ऑफ लिखेंगे तब ना। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है कितना? x स्क्वायर प्लस 2x - 8। ठीक है, एफ ऑफ का डालना है -4, तो ये हो गया -4 के स्क्वायर -2 × 4 माइनस कितना? 8। 16 से 16 कट गया, 4 × 8, 16 से 16 कट के क्या हो गया? 0। ये +16 आएगा, ये -8 -8 कितना हो जाएगा? 16 16 0। एफ ऑफ क्या निकालना है? 2 निकालना है, 2 डालिए तो 2 के स्क्वायर प्लस 2 × 2 -8 4 4 -8 इक्वल टू क्या है? 0, यानी 0 बराबर का है 0। सही है। अब निकालेंगे एफ डैश सी, तो एफ डैश सी डालेंगे तो सी का नाम डालेंगे इसमें कि इसमें? एफ डैश में। तो एफ डैश लिख लीजिए, एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना है? एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x + 2। तो अब देखिए क्या हो जाएगा? एफ डैश सी निकालना है तो कितना हो जाएगा? 2c + 2, 2c प्लस कितना हो जाएगा? 2। तो एफ डैश सी इक्वल टू क्या किया जाता है? 0, यानी 2c + 2 इक्वल टू क्या लिखेंगे? 0। 2c इक्वल टू
-2 हो जाएगा। c इक्वल टू कितना हो जाएगा -2/2, यानी c इक्वल टू कितना आ गया -1, यानी बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं देखिए आप, -4 से कम है 2 में, बिलोंग्स कर रहा है क्या, होता है -1 इसके बीच में। इस प्रकार रोले प्रमेय का सत्यापन हुआ। ठीक है, कोई भी कंडीशन फेल नहीं हुआ। इस प्रकार रोले प्रमेय का सत्यापन हुआ, बंद कर वीडियो। ठीक बात, आगे कल